हाय हेलो आप सभी का और एक जूम वेबिनार में आप सभी का स्वागत है आज। और आज का टॉपिक होने वाला है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, हमारा एसएचपीएल एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का एंड उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। और टॉपिक होने वाला है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ऑन प्लांट्स। कैसे हम उसका सिम्टम्स कैसे रहते हैं, उनकी दिखावट कैसी होती है, खनिज तत्वों की, पोषक तत्वों की, वो सब कैसे हमको पौधे से देखने से ही हमको पता चल जाता है। और वो कैसे हम आगे का निवारण कर सकते हैं, हम उससे कैसे जानकारी प्राप्त करके उसका समाधान ढूंढ सकते हैं, वो जानकारी आज मिलेगी आप सभी को। एंड ये टॉपिक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है। ये बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, फिर भी बहुत लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये टॉपिक बार बार आप दोहराइए ताकि हमको एक क्लैरिटी रहे हमको। या ये कोई भी अगर कोई किसान नया नया खेती कर रहे हैं या कोई भी एग्रीकल्चर में नया नया कदम रख रहे हैं, तो उनको ये एक बेस बन जाएगा। जो नए लोग जुड़े हैं, जिनको ये टॉपिक एक लाइक फॉर बीइंग लाइक एक आपके लिए एक टूल बन जाती है, ताकि जब भी आप किसान के साथ या कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड आप कुछ काम करते हैं या कुछ जानकारी देना चाहते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेसन बन जाती है आप सभी के लिए। बिकॉज आपको जब पता रहेगा तभी तो आप कभी किसी को रिकमेंड कर सकते हो या कभी किसी को सुझाव दे सकते हैं। तो दैट इज द मेन मोटो ऑफ आवर एसएचपी ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट की आपको मतलब उसका हमारा हर एक प्रोडक्ट का और हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग उसका प्रॉब्लम का सल्यूशन के बारे में आपको डिटेल नॉलेज देना, नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर, इन डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो। सो आपको आज का टॉपिक जो जैसे मैंने बताया, इट्स रिगार्डिंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड इट्स सिम्टम्स ऑन प्लांट्स। ठीक है ना? चलिए। एज यू ऑल नो, या एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? आप सभी को क्लियरली मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है? And is the screen visible to you? Yeah. Thank you, Pierre Sao, sir. Thank you. And thank you very much. Yeah, yeah. Thank you. Thank you. Yeah. So as you know, हमारा एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को हम बायोस्टिमुलेंट्स कहलाते हैं। और हमारे पास जो डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, बुआई से लेके कटाई तक आपको हर एक प्रॉब्लम का समाधान मिलता है। और ये आपको एक साथी की तरह या एक पिलर की तरह आपके साथ बनाए रखता है। पूरा बुआई से लेके कटाई तक आपका खेती का ऑलराउंड सोल्यूशन देता है, इन रिगार्डिंग ऑफ ग्रोथ, इन रिगार्डिंग ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट, आपकी पैदावार क्षमता बढ़ाने में, आपकी जो पैसे जहाँ पे ज्यादा लागत होती थी उसको कम करने में, एंड ये आपको ऑल राउंड प्रोटेक्शन देने में, फॉर पेस्ट मैनेजमेंट, फॉर सॉइल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, फॉर ग्रोथ पर्पजेस ऑल्सो। सो हमारे पास जो कुल मिला के द 15 प्रोडक्ट्स, और एक नया ऐड होगा, वो उसके बारे में भी आई विल बी लेटिंग यू सून। उसका भी लॉन्च होगा एंड आई विल बी मेकिंग यू इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट ऑफ एग्रोकेरेंस। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स, ताकि हमारा जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, वो बहुत लगा हुआ होता है कि ताकि इनोवेटिव प्रोडक्ट और ऐसे प्रोडक्ट लाएं ताकि किसान भाई को उसकी जरूरत हो, उसकी फायदे ज्यादा हो, उससे उनकी पैसे की लागत कम करते हुए उनकी पैदावार क्षमता बढ़ानी हो। इन दैट प्रोसेस आज का जो टॉपिक होने वाला है, इट्स रिगार्डिंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। जो हमारी पौधे के अंदर खामियां रहती हैं या उसकी पोषक तत्वों की कमी या खनिज तत्वों की कमी के कारण पौधे कैसे रंग या रूप उसका दिखावट होती है, उससे कैसे हम जानकारी ले सकते हैं कि ये पौधे की हमारे इसमें ये रोग है या इसके कारण ये हमारी पौधे की कोई समस्या है, या खनिज तत्वों की कमी के कारण ये एक लाइक ये एक दिखावा है, उससे हम भाप के उसका सोल्यूशन हम कैसे ढूंढ सकते हैं, वो जानकारी आज मिलेगी आप सभी को। जैसे कि हमारे सेहत के अंदर भी देखिए, जब हमको बुखार आया कैसे पता चलता है? टेम्परेचर बढ़ना,
या हमको जुकाम लगा है तो वी यूज टू स्नीज, हम खांसते हैं या स्नीज करते हैं, या आंखों से पानी ज्यादा निकलना, सर भारी भारी लगना, ये सब एक एक सिम्टम्स है, ताकि ये आपको पता चलता है कि मेरा सेहत अच्छा नहीं है। वैसे पौधे तो वो बोल नहीं पाते हैं, बट वी हैव टू थिंक बिफोर दैट कि हमको ये कैसे पता चलनी चाहिए कि ये पौधे की रंगत ऐसे बदल रही है, तो ये पोषक तत्व कमी है। ये पौधे का पत्ते ऐसे सिकोड़ रहे हैं, या पौधे का पत्ते नहीं उग रहे हैं, या पौधे के अंदर कोई रंग की अलग अलग, मतलब हरा रंग होने के बदले में वो और कोई पीला रंग होना, या तांबे कलर का रंग, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखावट किस कारण, कौन से खनिज तत्वों के कमी के कारण हो रहा है, वो डिटेल में जानकारी लेंगे। एंड दिस इज द मोस्टली रिक्वेस्टेड टॉपिक एंड रिपीटेड टॉपिक ऑल्सो। सो इफ यू वांट टू नो रिगार्डिंग एनीथिंग, जो नया स्टेप डाउन होती है, या नया पड़ाव रखते हैं, या नया एक कदम है उनके एग्रीकल्चर के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो जो एग्रीकल्चर में है और उनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, या उनको ये पता भी नहीं था कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कैसे हमको पता चलता है, तो दिस विल बी अ मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, ताकि आप जब भी फील्ड में जाएं, या आप कभी भी खेती कर रहे हैं, ताकि आपको पहले से उसका अनुमान रहे, उसका एक आपको एक अंदाजा रहे कि ये आपकी पौधे की ये रंगत के कारण ये कमी है, या मेरे को ये लगानी बनती है। ठीक है ना सर? सो वी विल स्टार्ट सून। जैसे आप सभी को पता है, हमको जैसे विटामिन चाहिए, हमको जैसे मिनरल्स चाहिए, वैसे पौधे को भी चाहिए। सो उसके लिए पौधे को बेसिकली हमारे जो वातावरण से 17 एलिमेंट्स पौधे को चाहिए। दीज आर नोन एज माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में पहला आता है बेसिक एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स। ये पौधे को उसके हिसाब से ही, लाइक फॉर एग्जांपल, वातावरण में बहुत ही तादाद में मिल जाता है, एंड ये बेसिकली पानी से हो, या मिट्टी से हो, या हवा से हो, ये पौधे ले चलते हैं। बट ये तीन एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एंड ये हमारी लाइफ बीइंग के लिए, बनावट के लिए भी बहुत एक मतलब आप बोल सकते हो इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 बेसिक एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स, पौधे के लिए भी और वातावरण के अनु मतलब डिफरेंशिएट ना होना, अनुकूलित वातावरण मेंटेन करने के लिए ये चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन, आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन तो चाहिए क्या? एग्जैक्टली ऑक्सीजन भी चाहिए पौधे को, बिकॉज जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एच का 2 कंपाउंड्स और ऑक्सीजन का 1 कंपाउंड्स मिलते हैं, तभी पानी बनता है। तो इट्स अ लिक्विड फॉर्म, वाटर फॉर्म, वही। तो एंड द गैसियस फॉर्म में तो आपको कार्बन चाहिए। ये कार्बन आपको मिट्टी में भी थोड़ी बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट में चाहिए, ताकि आपकी ऑर्गेनिक मैटर, आपकी सूक्ष्म जीव और आपके जो जैविक तत्व है मिट्टी की, वो बढ़ सके। ठीक है ना? कमिंग टू द प्राइमरी सोर्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? एनपीके। आप देखे होंगे, आप ग्रोमर का इस्तेमाल करते हैं, आप यूरिया का, डीएपी का, तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो रहती है उसमें एनपीके का ही रहता है। 19 19 19, आप 20 20 20 20 का, 10 19 10 का, एंड ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, 18 18 19 का। एंड बड़े बड़े पौधे के लिए 42 0 42, ये से रेशियोज में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए ही चाहिए। बट ये पौधे को हर साल चाहिए, और ज्यादा तादाद में भी चाहिए। ठीक है ना सर? ये देखिए, जो ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन है, ये वातावरण से ही ले लेगा। बट ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भी वातावरण में लेता है। बट आप एक ही खेती अगर साल दे भर साल, साल दर भर साल आप करते रहेंगे, तो मिट्टी में वो कमी हो जाती है। तो इसीलिए हर एक पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम चाहिए ही चाहिए। और ये आपको फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल करके आप दे सकते हो। कौन कौन सा प्रोडक्ट है वैसा वाला मैं बताऊंगा आपको। सॉइल एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे हैं, जो आपको डिटेल में बताई जाएगी कि हमारा एग्रो केयर में कौन कौन सा बायो फर्टिलाइजिंग प्रोडक्ट्स है। सॉइल एप्लीकेशन मिट्टी में लगाने वाली प्रोडक्ट है, अलॉन्ग विद यूरिया, डीएपी एंड एमओपी, या पोटाश, सुपर फॉस्फेट, या जो भी अब एक रासायनिक सार हो या कोई भी इस्तेमाल करते हो, तो उसको एलिमिनेट करके, उसको धीरे धीरे कम करते हुए 3 साल के बाद हमारा पूरा एग्रो केयर का प्योरली जैविक में आप कर सकते हैं। ठीक है ना सर? और यहाँ पे जो मैंने जो आपको एक टिक या करेक्ट मार्क दिखाई दे रहा होगा, वो 2 रंग में होंगे। कौन कौन से रंग में है?
वो आपको एक पीला रंग और एक लाल रंग में मिलेगा। पीला रंग का मतलब है ये आपको पत्तों का पुराने पत्तों में दिखाई देता है, ये बेसिकली जान लीजिए। बिकॉज ये पुराने पत्तों में इसकी ज्यादा दिखावट होती है कि मेरे को ये पोषक तत्व कमी है, इसलिए मेरे पुराने पत्तों में ये रंगत आई है, या मेरा ये पत्ता ऐसे मुड़ जा रहा है, या मेरा पत्ता ऐसे झड़ रहा है, या मेरा पत्ता ऐसे हरा से ऐसे रंग में बदल रहा है, ठीक है ना। और जो पीले रंग में है, दोज आर द पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज क्यों? देखिए, जब भी पौधे को कोई भी खनिज तत्व चाहिए, देखिए हम तो खाना कैसे खाएंगे? हाथ से खाएंगे। तो खाना खाने का माध्यम में हमारा हाथ उपयोग होता है कि नहीं? तो दैट्स द मेन कैरियर एक प्लेट से, या आप ऐसे मान लीजिए एक एनर्जी हमको चाहिए हम दौड़ने के लिए, तो खाना पचने के लिए भी तो एक प्रोसेस चाहिए। वो फूड जाता है हमारे स्टोमक में वो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, वहां से वो हमारा हर एक अंग में जाता है ताकि हम अच्छे खासे फल फूल सके, अच्छा खासा दौड़ लगा सके, अच्छा खासा हमारे बॉडी बन सके, हम एक हेल्थी लाइफ जी सके। वैसे ही पौधे को भी चाहिए, बट पौधे को अपने आप लेने की कोई क्षमता नहीं होती है, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में रहता है। जैसे हमारे घर में बिजली एक सर्किट कंप्लीट होके ही आती है ना, प्लस एंड नेगेटिव होके आता है नहीं, तो ये दोनों जब एक नियंत्रण मात्रा में हो, या एक अट्रैक्शन फोर्स में हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तभी वो पौधे तक पत्तों तक पहुंचता है, पत्तों से हर एक वो जड़ से लेके ऊपरी हिस्से तक खाना उनकी पहुंचती है। तो जो पीले रंग का है, ये एक आपको पॉजिटिव चार्ज में मिलता है और ये सॉइल एक्सचेंज में भी मिलता है। तो ये मिट्टी में ज्यादातर आपको मिल जाते हैं, ये जो पीले रंग के मैंने टिक मार दिया। और रेड कलर का ये हिसाब है, ये आपके पुराने पत्तों में दिखाई देना शुरू होता है। बट ये आप मान लीजिए, मतलब ये मोबिल रहती है प्लांट्स के अंदर, एंड दीज आर द मेन कैटेगरीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। प्लांट की बढ़त के लिए द बेसिक नीड्स आर द रेड वंस, और येलो वंस दोज आर द सपोर्टिंग, आपको एक मतलब सहारा देता है वो, ठीक है ना। द येलो वंस दोनों का दोनों के ऊपर डिपेंडेंस होती है। और जब मैंने बोला कि प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट है, तो मैंने बोला ये ज्यादातर हर एक साल में आपको देना ही बनता है। बट अब जब ज्यादा से ज्यादा देंगे यूरिया, वो दिक्कत है। जब मॉडरेट क्वांटिटी में देंगे या कम करके हुए देते हैं, या पूरा ना देके हम जैविक भी कर लेंगे, तो उसमें से भी एनपीके आपको मिल जाती है। बहुत सारे पत्तों हैं, बहुत सारे जैविक पदार्थ है जो कि पोटेशियम और फास्फोरस और नाइट्रोजन से भरा पूरा हुआ होता है। पूरा मतलब उसके अंदर भी नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम रहती है, बट हम बाहर से खरीद के लेते हैं ताकि हमको एक आसान सी मतलब समाधान मिल सके। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा खत्म कर दीजिए, पहले साल में 50%, दूसरे साल में 30%, और तीसरे साल में शून्य से लेके 20% से लेकर 10% तक आप रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल कीजिए। तीसरे साल के बाद आप मिट्टी का जांच कीजिए ताकि आपको पता चले मिट्टी में कौन सी पोषक तत्व या खनिज तत्वों की कमी है, या मेरे को खेती में कौन सा खेती में कर रहा हूँ उसके हिसाब से कौन सी मेरे को पोषक तत्व या खनिज तत्व मिट्टी में लगानी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सेकेंडरी में क्या क्या आता है सर? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये तो ज्यादा तादाद में नहीं चाहिए होता है, वो छोटे छोटे तादाद में चाहिए होता है। ये मिट्टी से थोड़ी बहुत उनको मिल जाती है, बट जब ये एसिडिक, जब उक्तापन या आपके पीएच इम्बैलेंस मिट्टी में ज्यादा होता है, तो ये कमी दिखाई देना शुरू होता है। तो जब आपको सोडिक सॉइल या एल्कालाइन सॉइल बन जाती है, तो ये कमी हो जाती है। तो यू हैव टू थिंक दैट ये थोड़ी बहुत तादाद में देना है, बट देना जरूरी है, साल में एक बार ही सही देना जरूरी है। बट नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम हर एक खेती में हर एक सीजन में देना है। कोई भी खेती आप उपयोग कर रहे हो तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये बेसिक चाहिए। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तो वातावरण से ले लेगा किसी भी तरह, और माइक्रो न्यूट्रिशन प्राइमरी तो हमको देना ही देना बनता है, और सेकेंडरी साल में एक बार या 6 महीने में एक बार देंगे, ठीक है ना सर। अब आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सर देखिए, मैक्रो हो गया, माइक्रो हो गया। मैक्रो का मतलब ये जो कि 2.0 इम्यून मीटर से ज्यादा रहती है, मतलब ये जो मैक्रो म्यूट माइक्रो मिलीमीटर्स के हिसाब से वो रहती है, इसलिए इम्यून बोल के एमएम लिखा हुआ आता है उसका। तो वो जो हमको आंख में नहीं दिखाई देते, लेकिन उसका साइज पार्टिकल थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके लिए हम मैक्रो बोलते हैं। मैक्रो में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर आता है। तो ये आपको 9
9 मैक्रोन्यूट्रिएंट है, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन, आयरन, मैंगानीज, मॉलिबेडनम, जिंक एंड निकेल ये आते हैं। ये आपको, ये बाकी जो आपके फॉर एग्जांपल जो बाकी 8 प्रोडक्ट्स हैं आपको, ये पौधे को स्मॉल अमाउंट में चाहिए, बट ऑर्गेनिक मैटर से ही ये मिलता है, ठीक है ना सर, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से ही मिलता है। एनपीके तो आपको बाहर से मिल जाएगा, कोई भी केमिकली सिंथेसाइज्ड यूरिया, डीएपी तो रासायनिक पदार्थों से ही बनता है ना सर, तो वो तो बाहर मिल जाता है। बट बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन, आयरन, मैंगानीज, मॉलिबेडनम और जिंक और निकेल ये आपको जैविक तत्वों से ही मिलेगा। और जैविक तत्व जब मिट्टी में ज्यादा होगी तभी तो ये उत्पाद भी ज्यादा रहेगी। बट आप जब केमिकल की मात्रा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये सब कम हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला उक्तापन, स्टोरिक सॉइल बन गया तो वहां पे आपकी जो पीएच इम्बैलेंसेस है वो 5 से लेके 8 के अंदर नहीं रहती है, वो 5 से कम हो जाती है, 8 के ऊपर हो जाती है, तो ये दिक्कत भी होता है, ठीक है ना सर। तो दीज आर द बेसिक 17 एलिमेंट्स जो पौधे को चाहिए। और किस माध्यम से जाता है पौधे को, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट स्लाइड में, ये बेसिक फॉर्म है। मैंने क्या बोला था, ये अपने आप नहीं चले आते हैं, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव होके मिल के जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन जो है वो गैसियस फॉर्म में जाता है, ठीक है ना सर, कार्बन जो है वो गैसियस फॉर्म में जाता है। H2O जैसे पानी हो गया, इरिगेशन, हम जो पानी की सिंचाई करते हैं तभी जाता है। H प्लस नॉर्मल आयन है, ये खींचने में एटीपी या एडीपी एक प्रक्रिया रहती है, वो उसमें काम आती है। एंड उसके बाद ऑक्सीजन जो है, जो वो भी पानी के हिसाब से या गैसियस माध्यम से। बहुत सारे आपको भ्रम होती है कि सभी पौधे हमको ऑक्सीजन ही देते हैं, नहीं, सभी पौधे नहीं देते। कई कई पौधे जो रात को या कभी कभी वो कार्बन ही देते हैं, तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, वो हमेशा कार्बन नहीं लेते हैं, वो कभी कभी ऑक्सीजन लेके रात को कार्बन छोड़ते हैं भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे पौधे भी हैं, और ज्यादातर पौधे लेकिन ऑक्सीजन ही आपको देते हैं। कई कई पौधे जो C4 पाथवे रहता है, मतलब उनकी जो प्रक्रिया है, जीने की प्रक्रिया वैसा ही है, ठीक है ना, तो वो पाथवे में ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद आते हैं मिनरल एलिमेंट्स, मतलब खनिज तत्वों की क्या क्या है। जैसे मैंने बताया प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, NH4, NO3 माइनस, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, ये माध्यम से पहुंचता है। नाइट्रोजन कभी भी पौधे को अपने आप नहीं मिल जाता है, नाइट्राइट या नाइट्रेट में मिलता है, ठीक है ना सर। NH4 प्लस या NO3 माइनस, ये अमोनियम, अमोनिया या अमीनो एसिड्स का एक बेसिक डेरिवेटिव रहती है। और ये पता है आप सभी को कि ये सूक्ष्म जीव, बहुत सारे फायदेमंद बैक्टीरिया हैं, एजोबैक्टर, एजेक्टोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम, राइजोबियम, ये खनिज, ये सूक्ष्म जीव, ये बैक्टीरिया जो है वही नाइट्रोजन को अपने बना के एक गांठ जैसे बना के जड़ के पास वो खींच लेता है बाहर से, और वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के पौधे को पहुंचाता है। बट हम क्या है, अगर बगल वाले खेत में कोई किसान यूरिया डाल रहा है या डीएपी डाल रहा है तो मेरे को भी लेके डाल देना है। बट उसके कारण क्या है, ज्यादा रोग भी आ जाते हैं, पत्ते भी ज्यादा हरा भरा होने के कारण ज्यादा कीड़े मकोड़े भी आ जा सकते हैं। फॉस्फोरस HPO4 2 माइनस, H2O4 माइनस में भी मिलता है, PO4 माइनस में भी मिलता है। एंड उसके बाद पोटेशियम K प्लस में ही जाता है। इट्स नोन एज एनायन एंड कैटायन, वो जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं एनायन एंड कैटायन, ये माध्यम से पहुंचता है। वैसे ही कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, ये तो मैक्रो का हो गया, ठीक है ना। आयरन का भी वैसा ही है। आयरन आयरन नहीं होता है, वो फेरस कहलाता है, इसलिए Fe लिखा है वहां पे। मैग्नीशियम होती है, सॉरी मैंगानीस होती है, जिंक होती है, कॉपर होती है, बोरॉन होती है, मॉलिबेडनम MO, क्लोरीन रहती है, निकेल भी रहती है, ठीक है ना। ये सब 17 एलिमेंट्स पौधे को चाहिए ही चाहिए होता है किसी भी हालत में, कोई भी पौधा हो। ये आपको मिट्टी में थोड़ी बहुत रहनी चाहिए। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो थोड़ी बहुत रहेगा भी तो चलेगा, बट मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिट्टी में जरूर रहना ही रहना है, या वातावरण से आप इससे कुछ जुगाड़ बनाए ताकि ये पौधे को कम ना हो, ठीक है ना। अगर कम होती है तो कैसे हम जानकारी लेंगे, पहले आते हैं नाइट्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन के पत्ते जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं अगर कमी है, और अगर ज्यादा भी हो गया तो भी पीले पड़ जाते हैं, बट पीले होके वो जल जाते हैं। बट ये जलते नहीं है, ये सिकुड़ते नहीं है, ये वैसे ही वैसे रहेंगे, बट
ये क्या होगा, पीला पड़ के थोड़ी थोड़ी भूरा बन सकती है। पर ये आपको कहाँ से दिखाई देना शुरू होगा, एज आई मेंशन्ड यू अर्लियर, कि कौन सा टिक मार्क मार के मैंने बोला कि बेसिकली आपको ये हमेशा यू कैन सी दीज इन ओल्डर लीव्स या अपर लोअर टू अपर लीव्स जो रहती है, मतलब नीचे से पुराने पत्तों में जो रहती है वहां पे आपको दिखाई देना होता है। और ये अचानक से पीला नहीं, ऊपर से नीचे तक पत्ते रहते हैं, तो ऊपर टिप टिप जो रहते हैं उससे पीला होके हमारी मिड्री, जो बीच का एक टहनी रहती है जहाँ पे पत्ते ऐसे पकड़ के रखते हैं, वहां तक पीला होता है, उसके बाद पूरे पत्तों में फैलना लगता है। एज यू कैन सी इन द फोटो टू योर राइट साइड ऑफ द स्लाइड, आप देख सकते हो इन द स्लाइड दैट इज मेंशन दैट, मैंने बोला भी था आपको नाइट्रोजन जो है वो अमोनियम माध्यम या नाइट्रेट माध्यम में मिलता है। और ये बेसिकली ये पानी के कटाव के कारण ये इजीली चला जाता है, और इसके कारण फ्रूट या बीज का उपजाऊ जो रहती है, उत्पन्न जो रहती है वो कम हो जाती है, पत्तों की साइज कम हो जाती है, क्वालिटी खराब हो जाती है, पत्ते जल्दी बूढ़ा बन जाते हैं, मतलब पीला पड़ना मतलब बूढ़ाई बन जाना। बेसिकली ये है नाइट्रोजन की कमी की दिखावट हमारे पत्तों में, ठीक है ना। बेसिकली ये पुराने पत्तों में ही दिखाई देना शुरू होता है। उसके बाद आते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी पुराने पत्तों में ही दिखाई देता है, बल्कि ये नीचे की सतह में दिखाई देता है पत्तों का, ठीक है ना। वो ऊपर की सतह में और नीचे की सतह दोनों में आपकी पीला पड़ के हरा से पीला पड़ के पीला से थोड़ी बहुत भूरा बन जाता है। बट फास्फोरस की कमी के कारण आप देख सकते हो बैंगनी कलर या तांबे की कलर में बदल जाता है, अपर टू लोअर लीव्स, समझ गए ना सर। और पुराने पत्तों में ही दिखाई देता है, मतलब आपको जो पहला पत्ता जो आया था वो पत्तों से लेकिन नीचे धीरे धीरे दिखाई देना शुरू होता है। बट दिखाई देना किस में शुरू होता है, पहला पुराने पत्तों में, और पत्तों के नीचे आप देख सकते हो ऊपर एक जामुन का पेड़ है, जामुन बोल रहा हूँ, अमरूद का पेड़ है, जिसमें आप देख सकते हो इजीली फास्फोरस की कमी दिखाई देना शुरू होता है, उसमें इजीली दिखाई देता है। और नीचे मक्के के खेत में भी थोड़ी बहुत आती है, या उस जाति के कोई भी खेती करते हैं तो उसमें भी थोड़ी बहुत आती है। बट यू कैन थिंक दैट ये काम क्या करता है फास्फोरस। फास्फोरस काम ये बेसिक आपको मतलब ये बेसिकली फॉस्फेट माध्यम में ही मिलता है पौधे को। एंड खाना बनाने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस में बहुत काम आती है। प्रोटीन फॉर्मेशन देखिए, प्रोटीन तो अमीनो एसिड अमोनियम से मिल जाता है, बट उसको फॉर्मेशन करने में, उसको सिंथेसाइज करने में, उसको गलाने में या उसको मिल के लेने में फॉस्फेट बहुत काम करता है, या फॉस्फोरस बहुत काम करता है। इसलिए सुपर फॉस्फेट बाहर मिलता है, ठीक है ना, वो मिला के लगाइए। 12 केजी से लेके 20 केजी तक आप लगा सकते हो 1 एकड़ के हिसाब से, और ये एक एक खेत के ऊपर बदलता रहता है। बट यू कैन टेक सजेशंस फ्रॉम मी, या आप यूट्यूब में मार के देख सकते हो, यार गूगल में भी दिखाई देगा आपको अगर सर्च करते हैं। ये बीज का जो पौधे निकलने की प्रक्रिया है उसको भी ये निखार देता है। ब्लूम स्टिम्युलेशन, फूल खिलने का स्टिम्युलेशन, बडिंग, फूल से फल बनने की जो बडिंग प्रक्रिया रहती है उसमें भी काम आती है, बूढ़ापे को भी रोकता है। तो बैंगनी और पर्पल कलर वही एक ही हुआ। बैंगनी और अगर तांबे कलर का पत्तों के नीचे दिखाई देना धब्बे धब्बे हो, या साइड से आपको लग रहा है कि साइड मार्जिन से आपको दिखाई दे रहा है कि थोड़े बहुत पत्ते बैंगनी कलर में बदल रहे हैं और तांबे कलर में आगे आने वाले दिनों में धीरे धीरे बदल जा रहे हैं और पुराने पत्तों में दिखाई दे रहे हैं, तो इसको पता चल जाएगा कि फास्फोरस की कमी है। अब आते हैं पोटेशियम। पोटेशियम इज द बेसिक थर्ड मेजर कंपोनेंट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट, और वो भी प्राइमरी फॉर्म में चाहिए, हमेशा चाहिए, हर एक खेती में लगानी चाहिए। पोटेशियम क्या करता है, जो आयन्स रहते हैं जैसे मैंने बताया था अभी, जे कि वो अपने आप भी नहीं पहुंच जाता है पौधे के पास, तो जो आयन्स रहते हैं वो आयन्स को कैटायन या एनायन, जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज में भी रहते हैं, उन दोनों को जब पानी ज्यादा है वो क्या हो जाती है, नीचे चला जाता है या हमारे खेत से बगल वाले खेत में चला जाता है। तो वो ना जाने पे वो रुकाई करके पकड़ के रख के और पौधे तक पत्तों तक पहुंचने में ये काम आती है। और इसका फॉर्मेशन में क्या आती है, सुगर्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए सुगर मतलब सुगर नहीं है, मतलब चीनी नहीं होता है,
शुगर का बेसिक फ्रक्टोज सुक्रोज वो रहती है। तो ये फ्रक्टोज और सुक्रोज बनने में और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है ये प्रक्रिया, ठीक है ना। सेल डिवीजन, कण की विविधता में भी काम करता है। बढ़ेगा कैसे? जब कण एक दूसरे से अलग अलग होके बढ़ते रहेंगे तभी सेल डिवीजन होगा। सेल मल्टीप्लीकेशन होने के बाद ही आपको एक ग्रोथ अच्छा खासा दिखाई देना शुरू होता है। और ये बहुत सारे रोगों से, जो बहुत सारे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल हो या कोई भी इम्यूनिटी डिजीजेस आ जाते हैं, तो उसको उसको फाइट करने में, उसको रेजिस्टिविटी बढ़ाने में, उसको उतनी ताकतवर बनाने में पोटेशियम की बहुत ही महत्वपूर्ण उसका एक रोल रहता है। और ये कैसे दिखाई देगा? ब्राउनिंग और येलोइंग। कैसे? ये देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। येलोइंग और ब्राउनिंग कॉमनली दिखाई देगा, बट ये मैच्योर्ड लीव्स में, सबसे पुराने पत्ते और सबसे बड़े पत्तों में पहला पत्ता जो आया था उसमें ही दिखाई देगा। ऊपर से नीचे नहीं। ऊपर से नीचे किस में दिखाई देगा? इन नाइट्रोजन। और पूरे पत्तों में किस में दिखाई देगा? पोटेशियम में। बट इसमें क्या है? पूरा बूढ़ा पत्ता, जो सबसे पुराना पत्ता है, उसमें ही न्यूली मैच्योर्ड लीव्स को ये दिखाई देना शुरू होता है। और ये एजेस में दिखाई देता है, साइड में दिखाई देता है, ठीक है ना। बाकी ऊपर से, ऊपर की भाग से नीचे नहीं आता है, बीच में से नहीं आता है। ये पूरा साइड से धीरे धीरे करके पहला येलो पीलापन पड़ता है, पहला पीलापन पड़ता है, उसके बाद ये ब्राउनिंग हो जाती है और पत्ते भूरा भी बन जाता है, ठीक है ना सर। सो ये हमारा क्या है? बेसिक कंपोनेंट्स हो गए, जो कि हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट में प्राइमरी फॉर्म में हर हमेशा पौधे को चाहिए ही चाहिए। अब आते हैं मैग्नीशियम में। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द या मैग्नीशियम, आप देख सकते हो मैग्नीशियम जो है, इट्स बेसिकली एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है क्लोरोफिल फॉर्मेशन में। क्लोरोफिल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? तो देखिए, हमारी रंगत, हमारी जो हमारी सेहत का रंगत है या हमारी त्वचा का रंगत किस लिए बनता है? वो एक हार्मोन रहती है, मेलाटोनिन, मेलानिन या कुछ हार्मोन्स रहती है, वैसे वाले हार्मोन्स जो जो हमको मतलब सांवले कलर का या थोड़ा फेयर स्किन या डार्क स्किन ऐसे कलर में वो कारण रहता है। एंड ये एक हार्मोन रहती है। अगर वो कम या ज्यादा हो जाए तो हमारी कलर भी अलग अलग हो सकती है। तो ऐसे ही पत्तों का हरा कलर क्लोरोफिल एक कंपोनेंट रहता है, वो कंपोनेंट के कारण ही हरा दिखता है। बट मैग्नीशियम का काम वो है कि वो क्लोरोफिल कंपोनेंट को अच्छा खासा एक मॉलिक्यूल अच्छा खासा फल फूल सके और पत्तों की रंगत निखार सके वो, ठीक है ना। और बेसिक क्या करता है ये काम? मैग्नीशियम जो, सॉरी, मैग्नीशियम जो है वो आपको एंजाइम्स, देखिए, एक एक प्रक्रिया हमको, और जो पचाने की प्रक्रिया रहती है ना, उसमें बहुत सारे हार्मोन्स आके बैठते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स आके बैठते हैं, तभी हमारा खाना जो पचता है। वैसे ही बहुत सारे हैं, डाइजेशन हो या हमारा एक्सक्रीशन हो या हमारा ब्लड फ्लो हो, तो वो बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी एक्टिविटीज से वो बनती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से वो बनती है। वैसे ही पौधे में भी बहुत सारे एंजाइम एक्टिविटीज, वो एंजाइम एक्टिविटीज को निखारने में ये काम भी आता है, ठीक है ना, मैग्नीशियम। उसके बाद देखिए, हमको पचाने के लिए, देखिए, प्रोटीन बचाने के लिए बाइल जूस चाहिए, जो कि पैनक्रियास से या वी कैन से स्मॉल इंटेस्टाइन से बाइल सिक्रेशंस के होते हैं। तो वैसे ही पौधे को कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैट्स का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए भी ये काम करता है मैग्नीशियम। उसका वो प्रक्रिया, मतलब बेसिकली खाना बनाने की प्रक्रिया हो या रंगत निखारने की प्रक्रिया, वो सब में ये दिखाई देना शुरू हो, मतलब ये उसका नियंत्रण कर देता है। पर ये किस में दिखाई देगा? लोअर लीव्स में दिखाई देता है, नहीं, मतलब पुराने पत्तों ही में आप दिखाई दे सकता है। और जल्दी आपको ऊपरी पत्तों में मतलब नहीं दिखाई देगा, नीचे वाले पत्तों में जो पहले मतलब अभी अभी निकल रहे हैं या थोड़ा थोड़ा थोड़ा, मतलब
वी कैन से इट्स नियरली टू मैच्योरिंग स्टेज में जब आती है तो उसमें दिखाई देना होता है। पर इसका क्या है, ये जो जो नसें रहती हैं वो नसों को वो हरा रखता है और बाकी पत्तों को पीला कर देता है। या ये आप ऐसे बोल सकते हो क्लोरोसिस आ जाता है उस पत्तों के अंदर, इंटरवीनल क्लोरोसिस बोल सकते हैं। कहीं कहीं पत्तों में जो घास जाति के पत्ते रहते हैं या घास जाति के जो भी खेती करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, थोड़ी बहुत पत्ते सिकोड़ भी जाते हैं। ठीक है ना, पीला तो हरा तो रहेगा लेकिन थोड़ी बहुत सिकोड़ भी जाता है। ये सिकोड़ना बहुत कंफ्यूजन फैला सकता है क्योंकि कैल्शियम में भी सिकोड़ता है आपको, इवन इफ इट्स ड्यू टू सल्फर ऑल्सो उसमें भी घट जाता है, ऊपर ही पत्ते सिकुड़ जाते हैं। बट ये जो न्यूली मैच्योरिंग स्टेज में आते हैं पत्ते, उसमें आते हैं, ना कि ये पूरा पूरा नीचे वाले नहीं, मतलब आप ये से बोल सकते हो पूरा नीचे वाले पत्तों का जो अभी अभी बुढ़ापे में आ रहा है उसमें दिखाई देगा। पुराने पत्तों के नीचे आप जो पत्ते दिखाई देगा उसमें थोड़ी बहुत, मतलब मिड एज पत्तों में आपको दिखाई देना लगेगा। और ये आप यहाँ पे फोटो देख के पता चल गया होगा कि कैसे किस रंगत के कारण आपको मतलब हरा से थोड़ी बहुत कम भी होना या थोड़ी बहुत रेड कलर में या थोड़ी बहुत येलो कलर में, लेकिन हमारे जो नसें रहती है वो ग्रीन रहेगा, बाकी पत्ते पूरा येलो या रेड या कोई भी कलर में बदल सकते हैं या थोड़ी बहुत सिकोड़ भी सकते हैं। तभी आपको पता चलना ये मैग्नीशियम की कमी के कारण है। ठीक है ना सर। उसके बाद आते हैं इमोबिल न्यूट्रिएंट्स। इमोबिल न्यूट्रिएंट्स का मतलब वो अपने आप नहीं जा पाते हैं, वो किसी का माध्यम चाहिए जाने के लिए। तो दिस बेसिकली कम्स टू द यंगर लीव्स एट द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब ऊपरी सतहों के नए पत्तों में दिखाई देना शुरू होता है, अभी से मैं जो बोलूंगा। एंड ये क्या है, ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मैंने अभी बोला कि मैग्नीशियम और कैल्शियम में आप ये मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। बट ये क्या मैंने बोला, नए पत्तों में दिखाई देना शुरू होता है, ऊपरी सतह में भी दिखाई देना शुरू होता है। यू कैन सी इन पपया, ऊपर की प्लांट पपया में आप देख सकते हो, आई थिंक इट्स टमाटो नॉट पपया, टमाटो प्लांट में आप देख सकते हो, नीचे आम के पौधे में भी आप देख सकते हो। ये क्या करता है, आपको स्टंटेड ग्रोथ, जल्दी बढ़ने लायक नहीं बनाता है। पुराने पत्तों के अगर हम नए पत्ते दिखेंगे तो वो रंगत बदल जाती है, सांवला रंग आ जाता है उसमें, थोड़ी बहुत पीलापन, मतलब प्योर येलो नहीं, बीच बीच का कलर रह जाता है, इस तरफ हरा भी नहीं है इस तरफ पीला भी नहीं है। और मुरझा जाना या सिकुड़ जाना, इसका कंफ्यूजन भी आपको जब रस चूसने वाले मच्छर या रस चूसने वाले कोई भी कीड़ा लग जाता है तो ऐसे ही दिखाई देता है। बट ये पता कैसे चलेगा, जब मच्छर या मक्खी या कोई भी कीड़ा है, आप हिलाएंगे तो आपको पता चल जाता है, वो उड़ते हैं ऊपर। ये जब ये पत्तों को साइड से मुरझा जाता है ना, तभी पता चलेगा कि ये रस चूसने वाले के कारण हुआ है। अगर ये ऊपर से मतलब सभी पत्तों में वैसे दिखाई दे रहा है तो रस चूसने वाले, अगर ऊपर ही सतह में दिखाई दे रहा है और हमारे खेत में मच्छर नहीं है या रस चूसने वाले कोई कीड़ा नहीं है, तो तभी आपको पता चल जाना चाहिए कि कैल्शियम के कमी के कारण ये मेरे को हो रहा है। तो आप बाहर जाएंगे, मैं ये जो भी बोल रहा हूँ ना, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट है, खनिज तत्व हमारे पास नहीं रहता, ये बाहर मिलता है। इसलिए मैं ये टॉपिक बहुत बार रिपीट करता हूँ और सभी को समझाने के लिए भी बोलता हूँ, समझने के लिए भी बोलता हूँ ये, ताकि जो भी खेती करते हैं उनका एक भी डाउट आशंका ना हो कि मैं ये गलती कर दिया। ये गलती का चांस ही हम नहीं देंगे, हम ज्यादा पैसे की लागत ही हम नहीं करवा देंगे। तो ये हमारी डेडिकेशन है, ठीक है ना। अब आते हैं मुद्दे में। कैल्शियम जो है बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। देखिए, कण जो रहती है, सेल, सेल की विविधता में तो मैंने बोला था आपको क्या, कि पोटेशियम की बहुत हेल्प रहती है, ठीक है कि नहीं, हाँ कि नहीं। तो वैसे भी ये कैल्शियम में उसमें काम करती है, ठीक है ना। और ये सेल वाल जो रहती है, हमारे में सेल वाल नहीं रहती है, हमारे में सेल वाल नहीं रहती है, लेकिन पत्तों का सेल वाल रहती है। इसलिए आप देखे होंगे पत्ते थोड़े सख्त, उसके ऊपर की सतह सख्त हो जाते हैं। क्यों, अगर ज्यादा देर तक पानी में भी भिगो के रखोगे तो उनकी सेल फूल नहीं जाती है, वो रेगुलेट कर देता है, ठीक है ना। वो पानी को मतलब उससे बचने की थोड़ी बहुत रखता है। अगर ज्यादा दिन रह गया तो सड़ना गलना मतलब नाइज ही है। लेकिन
जब ये ज्यादा देर तक भी रुकेगा तो वो सेल वॉल पानी अंदर नहीं घुसने देता, और ये सेल वॉल को बनने में काम करता है कैल्शियम, और कैल्शियम में एक दरार रह जाती है पानी अंदर ना जाने देने के लिए, मतलब कण के अंदर। पानी तो सिंचाई होती है जड़ से होती है, बट ये अंदर ना जाने में ये काम करता है। और ये क्या करेगा, ये इमोबिल रह जाता है, तो पोषक तत्व खनिज तत्व जो ओल्डर टिश्यू में चाहिए, जब ग्रोथ के लिए चाहिए। अगर हमारा पुराना टहनी अच्छा रहेगा तो आगे वाले टहनी भी थोड़ा बढ़ेगा। अगर वो पहला वाला टहनी अच्छा नहीं है तो नए टहनियां ज्यादा अच्छा नहीं खिल पाएंगी, और उसके साथ पत्ते भी अच्छा खासा खिल नहीं पाएंगे। और ये आपको नए पत्तों में और ऊपरी सतह के पत्तों में दिखाई देना शुरू होगा। ठीक है ना सर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं सर? प्लीज चैट बॉक्स में डालिए इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, और आपको अगर पॉइंट क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट, हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहता है, लास्ट में आप पूछ सकते हो। अगर कुछ भी दिक्कत है तो यू कैन फील फ्री टू आस्क मी एट द लास्ट ऑफ आवर सेशन। ठीक है ना? अब तक तो आप सभी को आ जाना चाहिए, मैंने बहुत बार ये टॉपिक कवर कर चुका हूँ, बट ये आपके रिक्वेस्ट के कारण ही मैं ये हमेशा ये टॉपिक एक महीने में एक बार लेके आता हूँ, ताकि सभी को पता चल जाए। कोई भी किसान भाई हो या कोई भी मेरा मीटिंग अटेंड करते हैं या एसएचपीएल के साथ फैमिली के साथ कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जुड़े हैं ना, तो ये टॉपिक उनका क्लियर हो जानी चाहिए, तभी आप एग्रीकल्चर में कितना अच्छा काम और बीवी बिजनेस अच्छा खासा बढ़ा भी सकते हो। इसका इसका मेन टॉपिक का यही मेन टॉपिक का उद्देश्य है। ठीक है ना सर? अब आते हैं हमारा और एक प्रोडक्ट, आयरन। आयरन मैंने क्या बोला, फेरस के माध्यम में मिलता है। ठीक है ना? उसका जो केमिकल फॉर्मुलेशन या केमिकल का नाम फेरस है। आयरन ही आयरन नहीं होता, फेरस के मिलता है। और वो फेरस क्या है, सिमिलर टू मैग्नीशियम ही लगता है। मैग्नीशियम में मैंने क्या बोला, जो हमारे नसें रहती हैं वो नशे को ग्रीन रखता है और बाकी पत्तों को पीला बना देता है। पर वो किस में दिखाई देना पड़ता है, बीच वाले पत्ते या थोड़ा बूढ़ा वाले पत्ते में, अर्ली टू मैच्योर्ड लीव्स, मतलब जो मैच्योरिंग के स्टेज के पास आते हैं तभी। बट ये नए पत्तों में दिखाई देना शुरू होता है। देखिए कितना कंफ्यूजन है। तो इसीलिए मैं हर एक पॉइंट एक एक बार देख देख के बोल रहा हूँ, और यहाँ पे मेंशन भी किया हूँ। ये नए पत्तों में दिखाई देता है, और पुराने पत्तों के अनुसार अगर देखेंगे तो ये पीला पड़ जाता है। पुराना पत्ता हरा ही रहेगा, लेकिन नया पत्ता पीला पड़ जाता है, और बीच बीच में जो नशे रहते हैं वो ग्रीन रहता है। ठीक है ना सर? और उसमें क्या है, हमारा जो मैग्नीशियम है वो थोड़ी बहुत रेड कलर ब्राउन कलर भी बन सकता है, पर इसमें नहीं, इसमें प्योरली येलो ही बनता है, नए पत्तों में बनता है। ठीक है ना सर? पेल रंग, पूरा पूरा मैं नहीं बोलूंगा पूरा पीला पड़ जाना, पर थोड़ी बहुत इस तरफ हरा भी नहीं उस तरफ पीला भी नहीं। ठीक है ना सर? आयरन का काम क्या काम है, ये देखिए। आयरन का काम ये है कि क्लोरोप्लास्ट, देखिए क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट रहती है जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में भी काम आती है। एंड ये बहुत सारे एंजाइम्स जो रहते हैं उनको सिंथेसाइजिंग में काम करता है। हर एक खनिज तत्व का एक एक महत्व रहता है सर। तो कभी एक की कमी हो गई तो देखते हैं बोल के नहीं छोड़ना है, हमको हर एक पोषक तत्व देना है। अगर मैं हर रोज बोलूंगा कि दाल चावल खाने के लिए, तो हमारी सेहत इतना अच्छा नहीं होगा। हमको सब्जियां, हमको थोड़ी बहुत प्रोटीन चीजें, अंडे, मांस, सभी को नहीं मैं बोल सकता हूँ। जो खाते हैं वो उसका अल्टरनेटिव भी ढूंढ लेते हैं। प्रोटीन नहीं, प्रोटीन का माध्यम चाहिए तो वो पनीर में ले लेते हैं। प्रोटीन का माध्यम चाहिए तो वो दाल में, चना में, राजमा में, किसी के माध्यम से तो प्रोटीन लेना जनता है ना। तो हर रोज मैं दाल ही खिलाऊंगा तो नहीं खा पाएंगे ना। कभी कभी हमको भिंडी आलू मतलब तड़का लगाने वाली कुछ कुछ टेस्ट चाहिए ना, वैसे ही पौधे को एक ही चीज नहीं हमेशा चाहिए। बस आप यूरिया डीएपी डालते हो, बाकी ये सब भूल जाते हैं। बगल वाले खेत में डाला तो मेरे को भी डाल देना है, पर ये नहीं समझते हैं कि बाकी बाकी कौन सा खनिज तत्व पौधे को चाहिए। ठीक है ना सर? अब आते हैं मैंगानीज, और इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होना। मैग्नीशियम अलग है, मैंगानीज अलग है। मैग्नीशियम है Mg, मैंगानीज है Mn। ये सब जो भी खनिज तत्व पैकेट लेंगे ना, उसके पीछे लिखा हुआ होता है। ठीक है ना? तो वो देखना कौन कौन सा लिखा है। ये पूरा नहीं लिखा हुआ आता है, और इसलिए मैंने ये छोटा छोटा नाम भी लिख के रखा है।
Mn, Fe, बोरॉन बी, मॉलिबेडनम MO, ठीक है ना, आयरन, फेरस Fe, ये सब मैं इसीलिए लिख रहा हूं ताकि जब भी आप किसी विक्रेता के पास जाके कोई भी मार्केट में जाके खरीदता है खनिज तत्व, तो उसको पता होना चाहिए पैकेट के पीछे ये लिखा है कि नहीं। नहीं तो आप फोटो खींच के एक बार गूगल में मान लीजिए, आपको अभी तो अमेजोन, इंस्टामार्ट सब घर के पास भी आके पहुंचता है, इंडिया मार्ट घर के पास ही आके पहुंच जाता है, तो उसी माध्यम से भी आप ले सकते हो नेट में मार के, ठीक है। अब आते हैं मैंगानीज। मैंगानीज एक एंजाइम एक्टिवेटर का काम करता है। एंजाइम एक्टिवेटर क्या है? नाइट्रोजन एसिमिलेशन, नाइट्रोजन साइकिल जो रहती है, मैंने बोला ना नाइट्रोजन नाइट्रोजन के माध्यम से नहीं जाता है, तो ये जो एंजाइम एक्टिवेटर का काम मैंगानीज करता है, वो एंजाइम तो आ गया, एंजाइम तो बैठ गया वहां पे, लेकिन एक्टिवेट कौन करेगा? चाबी कौन लगाएगा उसको खुलने में? ताला को खुलने में चाबी चाहिए ना, तो वैसे ही मैंगानीज एंजाइम एक्टिवेशन, एंजाइम का ताला खोल के उसका काम करवाने का वो ये जिम्मा लेता है। और मैंगानीज किस लिए चाहिए? हम जैसे निश्वास प्रश्वास लेते हैं उसमें भी रहता है ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन उसको हम बोलते हैं। एंजाइम रिएक्शंस हो, ये खाना बनाने की प्रक्रिया, उसमें बहुत काम आता है। और ये क्या होता है, किसमें दिखाई देता है? नए पत्तों में। एंड येलोइंग बिटवीन वेन्स, देखिए नस्से के बीच, नस जो रहती है नस्से के बीच में पीला पड़ जाता है, ठीक है, समझ गए ना, नस्से के बीच में पीला पड़ जाता है, और बाकी पत्ता थोड़ी बहुत हरा भरा रहता है, लेकिन नस्से के बीच में पीला पड़ जाता है। और ब्रॉड ग्रीन एरियाज, मतलब वो पीले के पास ग्रीन रहता है, लेकिन बाकी जो है वो पूरा येलो बन जाता है या सांवला कलर बन जाता है, ठीक है ना। ये पीला होता है या भूरा रहता है, और बाकी ग्रीन रहता है, थोड़ी बहुत धब्बे धब्बे जैसे दिखना शुरू हो जाता है, और ये नशे के बीच में आता है। इतना आपको मेंशन करना जरूरी है सर, ये सब एक दो बार जब आप फील्ड में जाएंगे पता नहीं चलेगा। आप ये एक 3 महीना 4 महीना लगातार किसान के से बात करेंगे, या आप खुद खेती करते हैं तो पास से देखेंगे, तभी आपको ये पता चलता है पत्तों को, और ये नए पत्तों में दिखाई देना शुरू होता है, ठीक है ना सर। अब आते हैं जिंक। जिंक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, हमारा जैसा ग्रीन हो गया, या हमारा ह्यूमिक लिक्विड हो गया, या हमारा जैकपॉट हो गया, तो ये जो एंजाइम्स और उसका जो ग्रोथ रेगुलेशन एक्शन है उसका काम करता है। ऑक्सिन हो गया, इंडोल एसिटिक एसिड IAA, उसमें ये उसको एक्टिवेट करने में या उसका ग्रोथ बढ़ाने में काम आती है। एंड वो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स PGR जो बोलते हैं, उसको रेगुलेट करने में जिंक बहुत हेल्प करता है। और ये आपको ये भी दिखाई नशे के बीच में ही दिखाई देता है, लेकिन ये येलो होके तांबे कलर में बदल जाता है, ठीक है ना। देखे होंगे ऊपरी पत्तों की सतह में बीच बीच में, यहाँ पे फोटो इसलिए मैंने डाला है ताकि आप सभी को पता चलता रहे कि किस कारण क्या क्या आपको होनी, कमी दिखाई देना शुरू होता है। ये नसों के बीच में, बट पीला या ये आपको तांबे कलर में दिखाई देना, दोनों बनता है। अब आते हैं बोरॉन। सब बोरॉन क्या है? बोरॉन एक खनिज तत्व है जो कि फल फूलना, या उसको फल से फूल फूल से फल बनना, उसमें काम आता है। फूल ना झड़ना, फल ना झड़ना, ज्यादा हवा लग के आने के कारण भी फूल फल झड़ जाते हैं। अ, ठंडी हवा बहने के कारण फूल फल झड़ जाते हैं। अभी सीजन जो था हमारा जनवरी फरवरी का, और हमारे दिसंबर का, जब अ, आम में फूल निकलने लगता है, तो आप देखे होंगे ब्राउन कलर में बदल जाता है, फल फूल पूरा ब्राउन में बदल जाता है। और ये कमी क्या है? बोरेट की कमी। बोरॉन जो है बोरेट के माध्यम से पौधे को चाहिए, ठीक है ना। और ये कण की विविधता में भी काम आती है। ग्रोइंग ऑफ टिप्स, ऊपर की सतह बढ़ने में। सीधा बढ़ता है पौधा, ठीक है कि नहीं? पौधा तो बढ़ता ही ना, ऊपर की सतह बढ़ेगी तो तभी तो पौधा ऊपर ऊपर बढ़ेगा, या आगे आगे वैसे बिखेरता रहेगा ना, आगे वैसे चढ़ता रहेगा ना पौधा, तो वो ऊपर की सतह बढ़ने में काम आता है। सेल डिवीजन में, एक्टिवेशन में ये काम करती है। और ये लीफ बड्स डिस्कलरेशन होने से आपको पता चलता है, मतलब जो फूल या फल या ऊपरी सतह ब्राउन बन जाता है, पूरा ब्राउन बन जाता है, या
पत्ते के साथ या ऊपरी सतह पूरा ब्राउन बन के सिकुड़ जाता है या पूरा ब्राउन फूल में दिखाई देना शुरू होता है या जल्दी फल फूल झड़ जाते हैं तो बोरॉन की कमी है, या फल फूल टूट जाते हैं। अच्छा फल है फूल है वजन के कारण क्यों, देखिए वो पिटियोल जो रहती है ना, जो पकड़ के रखता है फूल को, वो ढीला बन जाता है, उसके कारण गिर जाता है। तो वो सेल डिवीजन में काम, जो पकड़ के रखने के सेल ज्यादा होने में, ये उसको पकड़, फल और फूल को पकड़ने में काम आता है बोरॉन। ठीक है ना सर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप सभी को समझ में आ रहा है? प्लीज ड्रॉप इन द चैट बॉक्स कि आप सभी को क्लियर है। अब आता है सल्फर। सर सल्फर भी पौधे को चाहिए। सल्फर का माध्यम कैसे पता चलेगा कि मिट्टी में है? उसका जो गंध है ना, वो थोड़ा लहसुन या प्याज का गंध जैसा लगता है, तो वो अगर थोड़ी बहुत आ रही है तो समझ लीजिए सल्फर है। अगर ये कमी दिखाई दे रहा है तो ये कैल्शियम और सल्फर में थोड़ी अंतर होती है। कैल्शियम और सल्फर में क्या है, स्टंटेड ग्रोथ आ जाती है, ग्रोथ जो है वो अचानक से घट जाता है। बगल वाले खेत से हमारा ग्रोथ कम हो जाती है और ऊपरी सतह पीला पड़ता है, लेकिन सिकुड़ता नहीं है। अगर सिकुड़ जा रहा है, मुरझा जा रहा है, तो तभी कैल्शियम है। अगर मुरझा नहीं जा रहा है, बस बस पत्ते पीले पड़ रहे हैं थोड़ी बहुत और बढ़ नहीं रहे हैं, अच्छा खासा दिखाई दे रहा है लेकिन पीलापन और बढ़ नहीं रहे, तो ये सल्फर की कमी के कारण आ रही है। ये विटामिन एंड एंजाइम्स की एक्शन को, हम जब खाना लेते हैं तो उसमें विटामिन रहने की जो पदार्थ होनी चाहिए वो ये देखता है। सल्फर लगाने से हमको फायदा है, हमको अच्छा खासा, हम सल्फर वैसे खा नहीं पाएंगे, सल्फर वैसे हम ले नहीं पाएंगे, पर सल्फर के कारण विटामिन पौधे में बनते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। क्लोरोफिल, मैंने जैसे बोला, पिगमेंटेशन, ग्रीन कलर को बरकरार करने में काम आती है। वेजिटेटिव ग्रोथ, ग्रोथ ओवरऑल ग्रोथ में भी ये काम देता है। ठीक है ना सर? पत्ते, टहनियाँ, जड़, ये सब में भी काम आती है। और ये आपको बेसिकली जो मतलब प्रोटीन या ऑयल जो कम प्रोड्यूस करते हैं, और बेसिकली वैसे वाले पत्तों में ज्यादा दिखाई देगा। जो हमको ऑयल वाले है ना, उसमें सल्फर की कमी ज्यादा नहीं आती है। बिना ऑयल वाला, सब्जियों वाला, वैसे वाले में ज्यादा आती है। पत्ते वाले वैसे वाले में ज्यादा आती है। ठीक है ना? दाने वाले, दानेदार वाले वैसे वाले में ज्यादा आती है। अब आते हैं दूसरे, हमारा क्या है, मॉलीबेडनम। सर ये भी हमारा फ्लावरिंग में भी बहुत काम करता है सर, और ये बहुत सारे रोग को भी निवारने में काम आएगा। विपटेल, या आपकी जो वी कैन से, जो एक जगह से सिंचाई जब होती है, जड़ से लेके पत्तों तक पहुंचने की काम भी ये करता है। प्रोटीन सिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सूक्ष्म जीव, मैंने जो बोला, जड़ में जो गांठ बना के सफेद सफेद का वहां से नाइट्रोजन लेने में भी ये काम करता है। वो बैक्टीरिया को एक्टिवेट करने में, उसको एक एनर्जी देने में भी काम करता है। और ये मैग्नीशियम और हमारा जो व्हाट वी कैन से, और क्या था, जो कि इंटरवीनल रहती है वैसे दिखाई देता है, पर ये पूरा पत्ता पीला पड़ जाता है। ठीक है ना? हमारी नसें भी पीला पड़ जाता है इसमें। और कहीं कहीं आपको थोड़ी बहुत धब्बे धब्बे दिखाई देना शुरू होता है। कहीं कहीं नए पत्तों में, ये बेसिकली नए पत्तों में ही दिखाई देगा। ठीक है ना? बाकी जो था पुराने पत्तों में था। ठीक है ना? ये नए पत्तों में दिखाई देगा। और जो इंटरवेनल था, वो नसें कुछ नहीं, वो भी पीला बन जाता है इसमें। नसें रेड नहीं रहते हैं, वो भी पीला बन जाता है। ठीक है ना सर? अब आते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का जो खाना बनाने की प्रक्रिया जो रहती है उसमें बहुत काम आती है। ऑक्सीजन का इवोल्यूशन जो रहती है, ऑक्सीजन जो बाहर निकलना रहती है ना, वो में काम करता है ये। कैटायन बैलेंस, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की बैलेंस है, उसमें ये बहुत काम आते हैं। इसलिए देखे होंगे क्लोरीन हर एक के साथ मिलके चला जाता है ट्रांसपोर्ट करने में। जैसे लॉरी हमारी एक जगह से लेकर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है, गाड़ी हमको एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाती है ना, तो वैसे ही ये भी लेके जाता है। ये कैसे पता चलेगा? सफेद सफेद धब्बे दिखाई देंगे हमारी अनाज में, गेहूं में, या ज्यादातर ये गेहूं या हमारा जो अनाज जाति का हो गया उसमें, मक्के में, या आप हमारे चावल में, या हमारे रागी में, ये इसमें ज्यादा दिखाई देना शुरू होता है। और ये नए पत्तों में दिखाई देने लगते हैं। इसको क्लोरोटिक ब्लॉचेस भी बोल सकते हैं या नेक्रोटिक स्पॉट्स भी बोल सकते हैं।
ये क्लोराइड डिफिशियंसी होती है। क्लोरीन को क्लोराइड माध्यम से ही जाता है, तो उसके कारण पौधे मुरझा जाते हैं, पौधे पौधे जल्दी सिकुड़ जाते हैं, जल्दी गिर जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं। ठीक है ना सर? ये है क्लोरीन की कमी। अब आते हैं उसके बाद हमारा वन अनदर कॉपर। कॉपर क्या है सर? कॉपर ये ऐसे मान लीजिए, कॉपर बाहर का कॉपर नहीं है, ये फॉर्मेशन सीयू कॉपर है, जो कि थोड़ी मात्रा में पौधे को चाहिए, बट रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में चाहिए। फल फूल में भी ये काम करता है, खाना बनाने की प्रक्रिया में काम करता है, आपकी जो खाना की मिठास या उसकी पोषक तत्व बढ़ाने में काम करती है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस में भी काम करता है ये। स्लो, और प्लांट जब बढ़ते जल्दी नहीं है तो उसमें भी काम करता है। और डाई बैक, ऊपर से मुरझा के गिर जाना, उसको ये घटा देता है। समझ गए ना? कैल्शियम की कमी देने के बाद भी अगर पत्ते वैसे हैं तो कॉपर भी देना बनता है। इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर कभी भी, कोई भी खेत हो, 2 बार इस्तेमाल कर दीजिए, आपको कोई भी खनिज तत्वों की कमी दिखाई नहीं देगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर, मैक्रो तो अलग से देना बनता है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर जो है वो बाहर मिलता है, और हर एक कंपोनेंट आप कवर करने हैं, जैसे आप देख लीजिए। ठीक है ना सर? और बीच बीच में आप देखे होंगे डंडियों के बीच बीच में एक मतलब क्या बोलते हैं, सूखा जाता है, कीड़े के कारण नहीं, अपने आप जब सूखने लगता है, तो ऐसे मान लीजिए कि नीचे जड़ में गांठ बनाने वाली नेमाटोड्स की गलती हो सकती है, या ये कॉपर की कमी के कारण भी हो सकती है। ठीक है ना सर? निकेल, सर निकेल बोलेंगे, हाँ निकेल भी जरूरी होता है, बट ये जिंक के साथ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं हर एक का मैं यहाँ पे दिखाई बोल रहा हूँ, ये सबसे पहले नए पत्तों में दिखाई देता है। जिंक आपको पुराने नए पत्तों में भी दिखाई दे सकता है, बट ये जो है निकेल जो है, आपको नए पत्तों में ही दिखाई देगा। डाई बैक ऑफ लीफ टिप्स, ऊपर की पत्ते जो रहते हैं वो मुरझा जाते हैं या मर जाते हैं, ऊपर की पत्ते टिप्स, साइड का टिप्स जो है वो मर जाता है। सभी में नहीं दिखाई देता, कहीं कहीं में दिखाई देता है, बट बेसिकली ये नए पत्तों में दिखाई देता है। पर ये आपको नाइट्रोजन अगर आप देंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक आपको थोड़ी बहुत निकेल उसके साथ मिल भी जाते हैं पौधे को। एंड ये आप कंफ्यूज मत होना कि नाइट्रोजन और ये निकेल क्या है, अलग अलग है, ऐसा नहीं है। निकेल और नाइट्रोजन सिमिलरली दिखते हैं, बट ये सभी नहीं, सभी पौधे को जरूरत नहीं होता है, कई कई पौधे को जरूरत होता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये टिप, अगर पौधे का नए पत्तों का टिप जो है वो जल रहा है या वो पीला पड़ के भूरा हो रहा है, तभी आप मान लीजिए निकेल की कमी है। तो ये बेसिकली जो मैंने पहले बोला था वो पुराने पत्ते के थे या बीच वाले पत्तों के थे, ये नए पत्तों में ही दिखाई देगा। ठीक है ना सर? सर मैं अभी तक जो जो बोला ना, इतना कंफ्यूजिंग इसमें नहीं उसमें नहीं, ये ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, मैंने यहाँ पे एक ही फोटो में आपको दे दिया। पत्तों का कलर के हिसाब से आप पता कर सकते हो कि क्या क्या कमी है। ओके, तो एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब भी आप फील्ड में जाएं तो देख सकें ये पत्ते ये कलर में है, तो हाँ बोरॉन की कमी, आयरन की कमी, पोटेशियम कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी, तो ये आपको पता चल जाता होगा। ठीक है ना सर? अगर आपका स्क्रीनशॉट लेना हो गया तो प्लीज मेरे को बोलिए, अभी हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जाएंगे। वी आर डाउन विथ आवर टाइम ऑल्सो। आर यू डन विथ योर स्क्रीनशॉट? प्लीज आई नीड रिप्लाई। या, थैंक यू। अब आते हैं सर सॉइल फर्टिलाइजिंग कंपोनेंट्स इन आवर प्रोडक्ट्स, जो सॉरी सॉइल फर्टिलाइजिंग प्रोडक्ट्स जो हमारे ग्रोथ के कंपोनेंट्स या खनिज तत्वों को सपोर्टिंग में चाहिए, या उसको देंगे तो ये 100% काम कर सकते हैं। ठीक है ना? सबसे पहला आ जाता है ह्यूमस या ह्यूमिक लिक्विड, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। सर ये ह्यूमस और ह्यूमिक ग्रैनुअल्स जो है, कोई भी खाद हो, गोबर हो, या कोई भी रासायनिक सार हो, केमिकल, फोस्फेट, डीएपी, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटेश जो बोलते हैं हम, सुपर फॉस्फेट जो बोलते हैं हम, या हमारी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट का प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो रहती हैं,
उनका साथ ये दे सकते हैं। उसके साथ ब्लैक मैजिक कंपलसरी है। 5 किलो का कोई भी सब्जियां हो, कुछ भी हो, अनाज के लिए ह्यूमस ज्यादातर बेटर इस्तेमाल कीजिए। अगर ह्यूमस नहीं है तो सब ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सब्जियों के लिए ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, फल फूल के लिए ह्यूमिक ग्रैनुअल्स इस्तेमाल कीजिए। बट कंपलसरी ब्लैक मैजिक 100 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से यूरिया, डीएपी, एमओपी खाद, गोबर, रेत कुछ भी लेके आप इसको बिखेर सकते हैं। ठीक है ना। आई हैव मेंशन्ड हियर। ये 3 तो हो गया हमारा मिट्टी में लगाने वाला। मिट्टी में और एक भी लगता है एक्वाजेल, उसका 1 किलो उसके साथ मिला दीजिए। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ब्लैक मैजिक, एक्वाजेल। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो, 100 ग्राम ब्लैक मैजिक, 1 केजी एक्वाजेल, ये 3 मिला के 1 एकड़ में बिखेर दीजिए। देखिए आपकी जो पोषक तत्व जो और माइक्रो न्यूट्रिएंट बाहर से लेना है, ये तो मैं आपको हमें अभी तक तो बोला, उसके बारे में तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी लेना है, ठीक है ना। माइक्रो न्यूट्रिएंट कब लेना है? 30 डेज के बाद आप दे सकते हैं, या पहले भी जिंक जिंक जब भी देते हैं 15-20 दिन के अंदर, तभी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है ह्यूमिक लिक्विड। सर आप बोलेंगे सर आजकल तो हम बिखेरते नहीं है, हम आधुनिक किसान हैं, हम मॉडर्न एग्रीकल्चर करते हैं, हम नए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, क्या स्प्रे करते हैं सर यूरिया आजकल, नैनो यूरिया, लिक्विड डीएपी, ये सब आ गया है आजकल। तो उसके लिए क्या है सर आपके पास? ह्यूमिक लिक्विड है सर। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम करेगा, ठीक है ना। इसका काम करने का किसके साथ डिपेंडेंट है? जिंक के साथ, मॉली सॉरी मैंगानीज के साथ। वो लगेगा तो ह्यूमिक लिक्विड भी 100% काम करना सकता है। ये जड़ की विकसितता, उगतापन से, पीएच इम्बैलेंस से, हमारी ब्लैक मैजिक भी पीएच इम्बैलेंसेस से भी काम करता है। इसका कैसे इस्तेमाल करना? हर 1 लीटर पानी में 2 ml। इसको बीज के उपचारण में भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 ml इसका लीजिए, सॉरी 30 ml इसका लीजिए, 30 से 60 ml इसका लीजिए। ग्रीन का 60 ml लीजिए, 30 से 60 ml, और नीम का 30 से 60 ml लीजिए। बीज को भिगो के भी बुआई कर सकते हो, जड़ को भिगो के भी बुआई कर सकते हो, या आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो 15-30 दिन के अंदर। ब्लैक मैजिक 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी के हिसाब से लेके देना। अगर ड्रिप या ड्रिप इरिगेशन अगर करते हो तो 1 लीटर 1 एकड़ के हिसाब से दे देना है। ठीक है ना सर। ये तो सॉइल एप्लीकेशन हो गया। सॉइल एप्लीकेशन का और एक प्रोडक्ट जो मैंने बता रहा था वो बताएंगे धीरे लास्ट में। मैं 2 प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट जो हमारा था वो बताऊंगा। अब आते हैं ग्रीन और जैकपॉट। सर आपने बोला फल फूल, खाना को अच्छा पोषक तत्व, खाना को मीठा, उसकी जो खास खासियत जो रहती है खाना की, वो खासियत बरकरार रखने में ये 2 काम आते हैं। जैकपॉट में बहुत सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड एंजाइम्स रहती हैं, और जिनसिंग भी रहती है जो कि बुढ़ापा नहीं आने देता है। ठीक है ना सर। जो बुढ़ापा जल्दी आ जाती है पौधे में, वो नहीं आने देता है। फल फूल झड़ जाने का झंझट से भी खत्म कर देता है। इसका जो अनाज टूट जाता है, वजनदार बनाने में, उसकी मिठास बढ़ाने में काम आती है। मैंने ग्रीन का नाम दिया था कि बीज उपचारण में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें समुद्री काई, इसमें बहुत सारे P2O5, KMnO4, मतलब ये थोड़ी बहुत खनिज तत्व भी इसमें है। और ये क्या, इसको बढ़ने में, जड़ की सॉरी पौधे की टहनियों की विकसितता, पत्तों को हरा भरा रखने में, अच्छा खासा खाना बनाने की प्रक्रिया ठीक से होने में ये काम करता है। ये 40 से 60 दिन के अंदर ये हो जानी चाहिए, फूल निकलने से पहले या फूल निकलने के बाद। ठीक है ना सर। 2 ml हर 1 लीटर पानी में अगर स्प्रे कर रहे हो जड़ की विकसित बीज का उपचारण है तो तीनों ह्यूमिक लिक्विड, ग्रीन, नीम, ये तीनों लेना है। हर 1 लीटर खेती बीज के हिसाब से 30 ml लेके बीज को भिगो के आप बुआई कर सकते हो, जड़ को भिगो के भी रुपाई कर सकते हो। उसके बाद जैकपॉट भी मिला के भी स्प्रे कर सकते हो, या इसको विथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देके स्प्रे कर सकते हो। ठीक है ना सर। अब आते हैं एक्वा जेल। सर एक्वा जेल क्यों? सर देखिए मैंने बोल रहा था हमारी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम और मैग्नीशियम जो पकड़ के रखने में भी काम आती है ना। तो अगर एक्वा जेल उसमें आप दे रहे हो कभी भी, तो ये क्या करेगा, जो पानी से चला जाता था, जड़ हमारी जड़ के से, पानी के कारण, जो पानी की कटाव के कारण मिट्टी कट जाती है ना, तो वो कटाव के कारण बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व तो चली जाती है पानी के साथ, तो वो पकड़ के रखने में काम आती है एक्वा जेल। ये 1 एकड़ एक
मतलब 1 kg 1 एकड़ में 6 महीने में एक बार इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपको बरकरार कर देगा 6 महीने के लिए। मिट्टी को पकड़ के रखने में, पानी की लागत कम कर देता है, उकटापन की बीमारी को घटा देता है, आपकी जो फर्टिलाइजर की लागत है वो घटा देता है, बहुत काम करता है ये। उसके साथ जब भी हर एक पौधे को देना है, जिसके अमरूद हो गया, हमारे बागवान के पेड़ हो गए, जो भी बगीचे के पेड़ हो गए, उसके लिए 40 से 60 ग्राम। अगर आप ह्यूमिक ग्रैन्युल्स ब्लैक मैजिक के साथ मिला के दे रहे हो, तो तीनों को मिला देना, रेत को मिला देना या यूरिया, डीएपी, एमओपी, पोटाश, सुपर फॉस्फेट कुछ भी मिला के हर एक पौधे को 100 से 150 ग्राम देना। अगर बस इसका ही इस्तेमाल कर रहे हो 40 से 60 ग्राम हर एक पौधे, ठीक है ना सर? उसके बाद आता है पीएच बैलेंसर। ये सर नया प्रोडक्ट है। सर मैंने क्यों बोला? सर देखिए, हम बहुत सारे मिश्रण लगाते हैं तो उसका पीएच अलग है। हम जब ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल भी करते हैं तो मिट्टी की उकटापन जल्दी आ जाती है। पानी भी हमारा दूषित है, पानी भी पीएच अलग रहता है। तो इसमें एक पीएच इंडिकेटर कार्ड रहता है। अगर आपकी अल्कलाइन सॉइल है, सोडिक सॉइल है, एसिडिक सॉइल है, ये पता चल जाता है। या आपकी पानी अल्कलाइन है, सोडिक है, एसिडिक है, ये कैसे पता चलेगा? जब आप सॉइल टेस्ट करवाते हो, मिट्टी की जांच करवाते हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ मिट्टी की जांच जरूरी है। 3 साल में एक बार तो सही करना ही चाहिए, ठीक है ना सर? और इसको कोई भी मिश्रण हो, कोई भी मिश्रण आप स्प्रे कर रहे हो, तो इसको दे दीजिए। और ये उकतापन की बीमारी एक्चुअल में पीएच बैलेंसर और हमारा एक्वाजेल बहुत अच्छा काम करेगा, ब्लैक मैजिक भी बहुत अच्छा काम करेगा। एंड अब जब भी केमिकल का जो इम्पैक्ट रहता है, केमिकल की जो उसकी जो लाइक व्हाट वी कैन से, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है वो घटाने में काम आएगा। ये भी काम कर सकता है, ठीक है ना सर? और ये कैसे इस्तेमाल करना है? अगर आपकी अ, मिट्टी या पानी जो कि एसिडिक या न्यूट्रल है, मतलब 0 से लेके 8 के अंदर है, तो आपको 0.5 ml हर एक लीटर पानी में मिलाना है, ठीक है ना? मतलब आप ऐसे मान लीजिए 5 ml 15 लीटर टंकी में, ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना? या और जब 8 से ऊपर है, आपकी पानी हो या आपकी मिट्टी 8 से ऊपर है, तो उसमें कुछ उगता भी नहीं है। 5 से नीचे हो गया और 8 से ऊपर हो गया तो उगता नहीं है, तो उसमें भी उगाने लायक ये बना देगा पीएच, ठीक है ना? पीएच बैलेंसर। ये इस अगर 8 के ऊपर है तो 0.75 मतलब 7 7 ml हर एक 15 लीटर टंकी में मिला सकते हो, ठीक है ना सर? ये है। अगर आप ड्रिप या ड्रेंचिंग में दे रहे हैं, ड्रिप या ड्रेंचिंग में दे रहे हो, 500 ml अगर आपकी 7 से 0 से लेके 8 के अंदर है मिट्टी या पीएच पानी का, अगर आप ये ड्रिप पे दे रहे हो जब 8 के ऊपर है, तो 750 ml 1 एकड़ के लिए, ठीक है ना सर? तो मैं अभी तक जो बोला ये आपकी मिट्टी की खनिज तत्व, पोषक तत्व उसको बढ़ाने में, उसकी रंगत निखारने में ये बोला। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जो कि अगले हम सेमिनार में बात करेंगे, उसकी हम वार्तालाप रखेंगे और आपकी जानकारी बहुत मजबूत करेंगे। आने वाले सेमिनार में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपके साथ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतना देर तक आप बरकरार रहे हैं, इतना पेशेंसली आप सुन रहे हैं मेरे को और इतना अच्छा आप रिस्पॉन्स भी दे रहे हो। आई सिंसियरली थैंक यू टू ऑल द लीडर्स एंड टू द एसएसपीएल फैमिली प्रेजेंट आउट हियर। और जो भी किसान भाई हैं उनको ये अगर आप पता करके आप फील्ड में जाएँगे ना, तो सभी लोग आपको सैल्यूट करेंगे और बोलेंगे सर इतना जानते हैं। तो तब किसान क्या बोलेगा पता है? सर ये मेरा खेती के बारे में इतना जानते हैं कि मेरा खेती बर्बाद ना होने देंगे। तभी एक विश्वास आता है, ट्रस्ट। ट्रस्ट गेन्स द रिलेशनशिप। वहाँ पे आपको रिलेशनशिप में एक किसान और आपके बीच में एक रिलेशनशिप बैठ जाता है और वो हमेशा आपको पूछेगा और हम जो सुझाव देंगे वो सुनेगा। ठीक है ना सर? अब आते हैं हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। अगर आपको कुछ डाउट है या आपको कुछ पूछना है, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो या हैंड रेज़ कर सकते हो। मैं अनम्यूट करूँगा, आप मेरे से पूछिएगा, आपका नाम बताइएगा, कहाँ से हैं बोलिएगा। उसके बाद मैं आपको आपकी क्वेश्चन पूछूँगा, आप मेरे से बात कीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो सकती है। ठीक है ना सर? चलिए हैंड रेज़ करते हैं। आई लाइक यू टू सर। थैंक यू शुभंकर सर। या
Thank you जी, thank you very much. Thank you for your kind responses. Thank you for your gentle words also. Thank you very much. सर प्लीज हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप बात कर सकते हैं मेरे साथ। कुछ भी पूछना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी डाउट हो खेती के बारे में मेरे से पूछिएगा। सर कोई अभी दो बंदे थे, अब दो बंदे चले गए। सतेंद्र सिंह फ्रॉम टाइगर टीम, कैसे हैं सर? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेरी 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 गुड इवनिंग। बढ़िया हूँ सर। मैं कुछ पूछना चाह रहा था सर। बोलिए बोलिए। जैसे कि सर अपने पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा देखो। सर देखिए, नाइट्रोजन हमेशा नाइट्रोजन की मात्रा से नहीं मिलती है। नाइट्रोजन एमिनो एसिड्स में भी मिल जाएगा आपको, हमारे ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में भी मिल जाएगा, ह्यूमिक लिक्विड में जी। मिलता है, ह्यूमस में भी मिलता है, ठीक है ना सर? तो ये डिफरेंट ओ, डिफरेंट फॉर्म में रहती है कि किस वक्त में कौन सी दरकार रहती है। नाइट्रोजन जड़ की विकसितता में भी काम है, मतलब जड़ की जी जो जी बाल है उसके बाल में भी काम आती है, हमारी टहनियों की विकसितता में भी काम आती है, तो इसलिए अलग अलग डिजाइन किया गया है। जैसे कि जी। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में जड़ की विकसितता मिट्टी की बनावट के हिसाब से, हमारी पीएच बैलेंसर, हमारा ह्यूमिक लिक्विड हो या हमारा ग्रीन हो, उसमें अलग अलग फॉर्मुलेशन से बना रहता है वो, ठीक है ना सर? पीएच बैलेंस के अंदर भी मिलता है क्या सर? हाँ, पीएच बैलेंसर में एमिनो एसिड रहता है, एमिनो एसिड रहता है। अच्छा, एमिनो एसिड है उसके अंदर। हाँ सर एक चीज और पूछ रहा था, जैसे कि एक लहसुन की खेती है, हाँ हाँ। उसकी जड़ गलना स्टार्ट हुई है, शायद ऐसा लगता है जैसे जड़ में कोई कीड़ा लगा हुआ है। उसके लिए सर क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं हम अपने? तो मैं एक सुझाव दूंगा, मेरे को आपका नंबर, मेरा नंबर तो आपके पास है आई थिंक सत्येंद्र सिंह बिल्कुल जी। सर, सेव है सेव है। हाँ, सेव है ना सर? मेरे को एक बार फोटो खींच के जी भेज दीजिए। वो कीड़ा कौन सा है, मैं मतलब तीन चार प्रकार, मतलब उसका कारण हो सकता है, रोग हो सकता है, वो बैक्टीरियल हो या फंगल हो, उसका क्या है, जी। मतलब वो कीड़ा है या रोग है, तो वो डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो मेरे को फोटो भेज दीजिए, मैं उसी हिसाब से बता दूंगा। वैसे सर मैंने अभी उसको डॉक्टर गोल्ड और ये मैक्स वगैरह और क्या बोलते हैं, आ नीम डॉक्टर ऑयल गोल्ड मैक्स डॉक्टर और गोल्ड चारों। दीजिए। नीम ऑयल डॉक्टर गोल्ड दीजिए, अगर ये हाँ, नीम कोई ऑयल, रोग है, डॉक्टर गोल्ड और मैक्स, ये तीन दे रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई रोग है तो ये खत्म हो सकता है। अगर ये 5 से 7 दिन के बाद भी कुछ रिकवरी नहीं दिखाई दिया, मतलब बदल नहीं रहा है, तो नीम और जी। सुपर गोल्ड एक बार स्प्रे करवाइए। नहीं तो मेरे सर को फोटो भेज दीजिए, मैं एक बार आपको बताऊंगा डिटेल में क्या एक करना एक 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 डाउट और था सर। है। हाँ हाँ। जैसे मैंने उसमें एक्वा जेल नीचे पड़वा दिया था सर, उसकी वजह से दिक्कत तो नहीं आ रही है? कब दिया है एक्वाजेल? एक्वा जेल स्टार्टिंग में उस खेत में पड़ा हुआ था स्टार्टिंग में। कितना दिए थे सर आप? एक्वा जेल तो सर 1 एकड़ में वही पड़ता है अपना 1 से 2 केजी। 1 केजी दिया था। 1 kg? एक्चुअली लहसुन में एक्वाजेल ना देना मैं सुझाव देता हूँ, क्योंकि एक्वाजेल दे सकते हैं जहां पे पानी की किल्लत हो या पानी ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना? अगर जी जी। बरकरार है तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, बट हम्म। उसका क्या है ना, नमी अगर ज्यादा रहेगी ना तो हमको ज्यादा इसका भी, रोग का भी आशंका रहती है। आप कम कर देते, 500 ग्राम ऐसे देते 1 एकड़ के हिसाब से, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, जब भी आप फील्ड में जा रहे हैं एक बार एक सुझाव ले लीजिए, ताकि किसान का एक्चुअली सर भी। हुआ ये है कि ये सब टीम के द्वारा माध्यम से वहां पहुंची है चीजें। कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो जब भी आप एक हाँ, कोई भी लेकिन जब प्रोडक्ट कोई भेजवा बात रहे हुई हो, तब, हालांकि जब भी सर कोई, उसका लेशन बहुत बढ़िया है सर उसका। कोई नहीं, मैं, हमारा प्रोडक्ट कुछ भी लॉस नहीं करता है सर, गेन ही करेगा। बट जो कॉन्सिक्वेंसेज रहती है ना, किसान क्या सोचेगा, मेरा मेरा एक्वाजेल इस्तेमाल करने के कारण ही मेरे को ये रोग आया, बोलेगा किसान। तो मैं नहीं नहीं, यही, किसान किसान ने कुछ नहीं बोला है सर। एक्चुअली मैं ऐसा सोच रहा था कि ऐसा हो नहीं नहीं सकता है कि वैसा शायद। कुछ नहीं, नहीं वैसा कुछ नहीं है। बट जब जी भी आप लहसुन या कोई भी वेजिटेबल्स में दे रहे हो, वो 500 जी। ग्राम ही 1 एकड़ के लिए दीजिएगा, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। ओके। ओके थैंक सर, यू सर। थैंक थैंक यू यू। थैंक ओके। यू थैंक यू। और कोई है सर, और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप पूछ सकते हैं बेझिझक होके। लिक्विड कार्बन का उपयोग कब करना होगा? सर ये भी 40 to 60 डेज में, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, लिक्विड कार्बन भी कैल्शियम, मैग्नीशियम और हमारा जो बोरॉन, ये सब खनिज तत्व जो रहती है ना, उसको मतलब फॉर्मुलेशन करने में काम आती है, उसको पौधे तक पहुंचने में भी काम आती है। उस उसका इस्तेमाल करने के कारण 10 से 40% पौधे की विकसितता में भी काम आती है। तो ये 40 से 60 दिन के अंदर अगर स्प्रे कर रहे हो तो 2 ml हर 1 लीटर पानी में ग्रीन जैकपॉट के साथ मिला के कर दीजिए। नहीं, अगर ड्रिप में दे रहे हो
तो 1 लीटर 1 एकड़ के हिसाब से दे दीजिए, ठीक है ना सर? कौन है पूछने वाले? आई थिंक कोमल कोमल जी कोई है, कोमल सिंह सर कोई है, कोमल सिंह जी फ्रॉम कनवार या कुछ, तो यू कैन डू दैट, ओके या और कोई है सर, और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मेरे को एक बार बता दीजिए, और कुछ पूछना है या रविंदर कुमार सर? सर आप हैंड रेज कीजिए, मैं तभी आपको अनम्यूट कर सकता हूँ। और कोई है कुछ पूछना चाह रहे हैं? विश्व प्रकाश जेन्ना सर कौन तो अनम्यूट करी कौन सर? हाँ सर, कौन धान रे सर, धान का खेती में तो वो हाँ, ऑलरेडी मतलब क्या है ना, वो लगा चुके हैं, मतलब जो है ना पेड़ जो छोटा छोटा चारा लगा चुके हैं। तो अब भी क्या क्या दे सकते हैं उन लोग को? अभी कितना दिन हुआ है धान का खेत का? धान का लगभग इसे 20-25 दिन हो गया है। हाँ, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स वो सब लगा दिए हैं क्या? हाँ हाँ, ह्यूमिक तो डाल दिए हैं उनको। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और ब्लैक मैजिक डाल दिए है ना? अभी कितना डाल दिन दिए हैं। बोले, 30 दिन हुआ है ना? हाँ, 30 दिन करीब हो गया। हाँ, 30 दिन हुआ है। तो दूसरा स्प्रे क्या है ना, रोग हम पहले से ही उसका निवारण कर देते हैं रोग का, नीम ऑयल का, और एक बार फंजी या डॉक्टर गोल्ड का स्प्रे कर दीजिए, ये हो गया। एक दूसरा एक मिनट सर, नीम ऑयल और डॉक्टर फंजी। गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड, फंजी नहीं, डॉक्टर गोल्ड, हाँ, डॉक्टर गोल्ड डॉक्टर कीजिए। गोल्ड। ओके ओके, ये कितना ये क्या मात्रा में देंगे? 2 ml हर 1 लीटर पानी में, डॉक्टर गोल्ड 1 ग्राम हर 1 लीटर पानी में। एकदम ठीक है। ठीक। उसके बाद 7 दिन के बाद, मतलब अभी तो 30 दिन हुआ, ये तो 40 हाँ डेज के अंदर कर दीजिए। 7 दिन के बाद ग्रीन, हाँ। जब मतलब धान का थोड़ा थोड़ा दूध निकलने लगता है, उससे पहले भी कर हम्म दीजिए। हम्म ग्रीन, हम्म, हम्म। जैकपॉट और मैक्स, उसके साथ खनिज तत्व बाहर से ले लीजिए, ठीक है ना? हाँ जैकपॉट, हाँ जैकपॉट और ग्रीन, क्या? हाँ ग्रीन हाँ मैक्स, हाँ, ग्रीन मैक। ओके। ठीक है ना सर? और जी। खनिज तत्व जब भी लेंगे वो आपकी मर्जी है, अगर ज्यादा लागत लेकर मतलब लगा सकते हो तो लगाइए। मेरे को फोटो जी। भेजिए, मैं उसी हिसाब से बताता रहूंगा आपको, ठीक है ना सर? ओके 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 ओके। ठीक ओके सर। और कोई है सर, और कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? कौन है सर? सर ऑर्गेनिक यूरिया कुछ नहीं रहता है, यूरिया ऑर्गेनिक में कभी भी मिल नहीं पाएगा, बट उसका एक अल्टरनेट में बोल सकते हैं, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स है, ह्यूमस है। तो ये कॉम्बिनेटरी में आप दे सकते हो, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स ब्लैक मैजिक को मिला के, तो वो थोड़ी बहुत काम करेगा। लेकिन जब आप जितना लागत होती है उससे ज्यादा जब आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो पहले साल में वो यूरिया थोड़ी बहुत इस्तेमाल कीजिए, 50% तक इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे कम करते आइए, 3 साल के बाद बिल्कुल इस्तेमाल ना करके हमारा ह्यूमिक ग्रैनुअल्स ब्लैक मैजिक और बाहर से थोड़ा गोबर लेके जैविक खेती आप कर सकते हो। आई थिंक फिरदौस फिरदौस भट्ट सर, फिरदौस भट्ट सर, ये आपके लिए था आंसर जो आपने मैसेज किए थे। सर एसएचपीएल प्रोडक्ट में माइक्रोन्यूट्रिएंट का वर्क कौन सा? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट वो अलग लाइसेंस रहता है, उसका थोड़ी बहुत फॉर्मुलेशन रहती है, ग्रीन में रहती है। थोड़ी बहुत एंजाइम्स का आपको जैकपॉट में मिल जाता है, थोड़ा हमारा ह्यूमिक लिक्विड में मिल जाता है, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में आपको अमीनो एसिड्स का मिल जाए, उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। खनिज तत्व जो पौधे को जैसे चाहिए, नाइट्रोजन जैसे पौधे को चाहिए नाइट्रेट में, वैसा मिल जाता है। स्पेशली नाइट्रोजन वैसा वो बाहर केमिकली ही मिलता है, ठीक है ना सर? तो उसका अल्टरनेटिव नहीं होता है, उसका अल्टरनेटिव हम थोड़ी बहुत फॉर्मुलेशन करके दे सकते हैं, लेकिन वही चीज अगर चाहिए हो तो केमिकल में ही मिलेगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट का अलग एक लाइसेंस रहता है, तो वो लाइसेंस आप बाहर मिल सकता है, या बाहर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट खरीद के डाल सकते हो। ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गया, मैं जो बोल रहा हूँ ना नाइट्रोजन, ये सब मैक्रो। माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे पास नहीं रहता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट थोड़ी बहुत रह सकती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट बाहर से ही लेना बनता है, ठीक है ना सर? सर सॉइल टेस्ट हम नहीं कर पाते हैं, सॉइल टेस्ट आपको कृषि विज्ञान केंद्र, आपका जो खेत है उसके 4 कोनों से और बीच में से 3 गड्ढा खोदना है, 3 जगह से, 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45 सेंटीमीटर का गड्ढा 5 जगहों से खोदना है, वैसे ही तीन तीन डेप्थ में। और इसको हर एक 0 से 15 5 जगह से लेके इकट्ठा कर देना है, वैसे 15 से 30 5 जगह से लेके इकट्ठा कर देना है। 30 से 45 सेंटीमीटर का गड्ढा लेके जो मिट्टी मिला है उसको इकट्ठा कर देना है।
ये तीनों को अलग अलग थैली में पैक करके उसको छाव के नीचे सुखाना है, धूप में नहीं, छाव के नीचे, कोई छत के नीचे या कोई पेड़ के नीचे सुखाना है। उसको आपके बगल वाले कोई भी सॉइल टेस्टिंग लैब है या कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र है, तो उसमें आप दे सकते हैं, ठीक है ना सर? उसमें जाके देंगे तो फ्रीली भी कर देंगे। अगर आप बड़े जमींदार है तो 100 रुपए लगेगा। अगर आप छोटे किसान हैं या किसान जो छोटे जमीन में करते हैं तो उनके लिए फ्रीली हो जाता है, ठीक है ना सर? या सर आप अनम्यूट कर सकते हैं, प्रवीण కుమార్ గారు ఫ్రమ్ మెదక్ అన్మ్యూట్ చేయండి, నేను మాట్లాడాలి అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ యూ కెన్ టాక్. పూనా ప్రవీణ్ కుమార్ గారు, యా प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन. आपको अगर कुछ पूछना है तो प्लीज बी क्विक, हमको टाइम भी हो रहा है, वी हैव टू एंड द सेशन आल्सो, 1 घंटे से ऊपर हो रहा है. सर इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्रवीण कुमार जी प्लीज आस्क अस. ఏమైనా అడగాలి అనుకుంటే అడగండి సార్. అండ్ డోంట్ టైప్ నా యూ వాంట్ టు ఆస్క్. ఓకే ప్రవీణ్ కుమార్ జీ ఏమైనా అడగాలి అంటే అడగొచ్చు, మీరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడొచ్చు. చలియే nobody is responding. So if you have my number you can contact me. बेफिक्र आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बट आई वांट टू से दैट आप जब भी कांटेक्ट करेंगे वॉइस मैसेज या फोटो भेज दीजिए मेरे को. फोटो भेज देंगे तो मैं उसी हिसाब से आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या लगेगी या आपका प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है. आप कॉल अगर हमेशा करते रहेंगे, कभी कभी मैं उठा तो नहीं पाऊंगा, तो जब उठाता नहीं हूँ तो प्लीज प्रिफर टू मैसेज मी, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है ना? तो और एक सेमिनार में आप सभी के साथ मुलाकात रहेगी. या अभी अभी और क्वेश्चंस आ रहे हैं. सर नीम ऑयल कितने मात्रा में करना है और साल में कितनी बार? तो साल हर एक 10 दिन में आप कर सकते हो नीम ऑयल, उससे कुछ दिक्कत नहीं है. नीम ऑयल के कारण 200 प्रकार कीड़े और 40% की बीमारियां खत्म हो जाती है. हर एक 10 दिन में भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मैं प्रिफर करता हूँ खेत के हिसाब से. अगर बड़े पेड़ हैं, जैसे कि अगर कोई एप्पल का है या कुछ वैसा है, तो आप हर एक 3 महीने में एक बार कीजिए. अगर आपका कोई मतलब धान का या कोई अनाज का या कोई सब्जियों का है, 10 से 15 दिन 20 दिन के अंदर आप कर सकते हैं. और वही है, 1 लीटर पानी में 2 ml लेके आप कर सकते हो. कैन यू गिव मी योर नंबर प्लीज? या आई एम ड्रॉपिंग माई नंबर. अगर और कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी. आप व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज या टाइप करके मेरे को भेज सकते हो, या फोटो, खेत का फोटो, या कौन सा प्रॉब्लम, पत्तों में प्रॉब्लम है या जड़ में प्रॉब्लम है या फल में प्रॉब्लम है, ये कीड़ा लग रहा है, वो फोटो मेरे को खींच के भेजिए, मैं बता दूंगा उसका सोल्यूशन क्या है. एंड मेरा नंबर मैंने डाल रखा है चैट बॉक्स में, प्लीज आप जाके देख सकते हो. या तो और एक हम सेमिनार में जल्दी आपके साथ मुलाकात होगी. तब तक के लिए मैं अलविदा लेना चाहता हूँ आप सभी से. जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय सर्वस. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट आप सभी को. थैंक यू. Yeah, good night, everybody. Thank you.